दोस्तों, मैं हूँ रिवा और आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में कि एनीमिया क्या होता है और इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया क्या क्या होती है, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया क्या क्या होता है। पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया जो है एक ब्लड डिसऑर्डर होता है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन इन रेड ब्लड सेल काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट, पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। यदि इन सब में कमी हो जाता है तो एनीमिया कॉज होता है। Cause of reduction in red blood cell count, hemoglobin content, and PCB, it occurs due to the decreased production of red blood cell. यदि ये इन और increased और प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल यदि इंक्रीज हो जाता है तब, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल यदि अधिक मात्रा में होने लगे तब, और एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यदि बॉडी से ज्यादा मात्रा में ब्लड निकलना शुरू हो जाए, लॉस हो जाए तब। ऑल दीज इंसिडेंट्स आर कॉज्ड आइदर बाय द इनहेरिटेड डिसऑर्डर, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेज सच एज अ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, इन्फेक्शन एंड एक्सपोजर टू ड्रग्स और टॉक्सिन। यदि टॉक्सिन की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से एनीमिया कॉज हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया के बारे में यदि हम बात करें तो जो ये दो तरह का होता है एनीमिया, एक तो हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया और दूसरा हो जाएगा इटियोलॉजिकल एनीमिया। अब हम इसके पहले टाइप के बारे में बात कर लेंगे डिटेल में, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया के बारे में। ये डिपेंड करता है साइज और कलर पे आरबीसी के। और जो साइज होता है आरबीसी का वो डिटरमाइंड किया जाता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम के द्वारा, और जो कलर है वो डिटरमाइंड किया जाता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जिसको शॉर्ट में MCHC भी कहा जाता है। तो ये जो चीजें हैं वो हीमोग्लोबिन सॉरी रेड ब्लड सेल के साइज और कलर को डिटरमाइन करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो बाय दिस मेथड एनीमिया इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो डिवाइडेशन है वो चार पार्ट में आगे चल करके हो जाता है। तो पहला जो है वो है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, दूसरा है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और जो चौथा है वो है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे जो टाइप है एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया के बारे में। तो ये इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। 5 पार्ट में ये डिवाइड होता है। पहला हेमोरेजिक एनीमिया, दूसरा हेमेलाइटिक एनीमिया, तीसरा जो है वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, चौथा हो गया प्लास्टिक एनीमिया, और पांचवा है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। जो हेमोरेजिक एनीमिया है वो उसमें क्या होता है, तो इसमें जो ब्लड लॉस है वो इंटरनली या एक्सटर्नली एक्सेस ब्लीडिंग हो जाए तब होगा। और ये दो तरह का होता है, एक्यूट हेमरेज एनीमिया और दूसरा होगा वो क्रोनिक हेमरेज एनीमिया होगा। अब हम बात करेंगे कि एक्यूट हेमरेज एनीमिया में क्या होता है। तो एक्यूट हेमरेज एनीमिया में सडन लॉस होता है ब्लड का लार्ज क्वांटिटी में। यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उस टाइम पे क्या होता है कि ब्लड का लॉस जो होता है वो सडनली होने लगता है, वो भी लार्ज अमाउंट में। तो इन आफ्टर हेमरेज विद इन 24 आवर्स प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है। जबकि लेकिन ऐसा कंडीशन रेड ब्लड सेल्स के साथ नहीं होता है। रेड ब्लड सेल्स को रिप्लेस होने में कम से कम 4 से 6 वीक का समय लग जाता है, और इसलिए नंबर ऑफ आरबीसी जो होता है वो लेस होने की वजह से हीमोडाइल्यूशन होना शुरू हो जाता है। जबकि मॉर्फोलॉजिकली जो होता है आरबीसी वो नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक होता है। अब हम बात करेंगे कि जो क्रोनिक हेमरेज है उसमें क्या होता है। तो क्रोनिक हेमरेज जो होता है इसमें इट रेफर्स टू लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें भी एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग होगा लेकिन ये लंबे समय तक चला आता है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन है जिसमें लंबे समय से ब्लीडिंग होता है इंटरनली या एक्सटर्नली, तो चलिए जानते हैं। तो पहला हो जाएगा पेप्टिक अल्सर की वजह से हो सकता है, हीमोफीलिया की वजह से हो सकता है, मेनोरेजिया की वजह से भी हो सकता है, परप्यूरा डिजीज की वजह से हो सकता है। और दिस ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ जो है आयरन जो है इस कंडीशन में लॉस होता है, और वो कॉज करता है आयरन डिफिशियंसी, जो कि अफेक्ट कर देता है जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस है उसको। और उसका रिजल्ट ये होता है कि जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है सेल में वो लेस हो जाएंगे, और सेल जिसकी वजह से
सेल का साइज जो होता है वो स्मॉल हो जाता है और रेड ब्लड सेल जो होगा इस कंडीशन में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक हो जाता है। अब हम बात करेंगे जो इसका दूसरा टाइप है हेमोलाइटिक एनीमिया उसके बारे में। तो हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, तो हीमोलाइसिस सबसे पहला एक टर्म आता है हीमोलाइसिस, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना शुरू होता है। एनीमिया ड्यू टू हीमोलाइसिस विच हैज नॉट कंपेंसेटेड बाय इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन कॉल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला तो हो जाएगा एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया और दूसरा होगा इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया जो होता है वो है उसमें क्या होता है एक्सटेंसिव हीमोलाइट जो टाइप है एनीमिया का, उसमें होता है कि जो आरबीसी हैं वो डिस्ट्रक्ट होता है एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर कहने का मतलब है कि कुछ एंटीबॉडीज हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो हीमोलाइज होता है। अब कॉमन कॉज क्या है एक्सटेंसिव हीमोलाइटिक एनीमिया का, तो जो कॉमन कॉज है जैसे कि इसका लिवर फेलुअर हो सकता है, रीनल डिसऑर्डर हो सकता है, हाइपर एस्प्लेनिज्म हो सकता है, बर्न्स, इन्फेक्शंस और इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस, मलेरिया, सेप्टिसेमिया, ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, एंटी मलेरियल ड्रग्स, सल्फर ड्रग्स, इन सारी चीजों की वजह से ये कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया के बारे में, जो कि कॉज्ड होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का, और इसमें डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल होते हैं और जो प्रोडक्शन होता है इसमें वो अनहेल्दी रेड ब्लड सेल का होता है, जिसकी वजह से आरबीसी जो होता है वो शॉर्ट लाइव्ड होता है और ये जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉयड होता है, डिस्ट्रॉयड सून। और ये एक इनहेरिटेड डिजीज होता है और इट्स इंक्लूड sickle cell anemia, thalassemia like alpha thalassemia, beta thalassemia. The RBC becomes more fragile and susceptible फॉर hemolysis in this condition. अब हम बात करेंगे जो तीसरा इटियोलॉजिकल कॉज है उसमें क्या होता है, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो होता है कि इट इज अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज। न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज की कमी की वजह से होता है, जो कि नेसेसरी होता है एरिथ्रोपोएसिस के लिए। और वो इरेथ्रोपोएसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, तो इरेथ्रोपोएसिस के लिए जरूरी सब्सटेंस जो है वो है आयरन, प्रोटीन, विटामिन जैसे कि विटामिन सी, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड। ये सब जो हैं वो जरूरी होते हैं न्यूट्री इरेथ्रोपोएसिस के लिए। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया कितने तरह के होंगे, तो ये 4 तरह का होता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया, परनीसियस एनीमिया या एडिशन एनीमिया, और जो चौथा है वो है मिगैलो ब्लास्टिक एनीमिया। और जो इटियोलॉजिकल हमारा क्लासिफिकेशन है उसका जो चौथा पार्ट है ये प्लास्टिक एनीमिया, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो इज रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय फैटी एसिड, इसमें रेड बोन मैरो डिसऑर्डर होता है। और ये बोन मैरो डिसऑर्डर अकर्स इन द फॉलोइंग कंडीशन। कैसे ये रेड बोन मैरो डिजीज होता है, तो चलिए अब बात करते हैं उसके बारे में। तो ये हो सकता है रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे एंड गामा रेडिएशन की वजह से, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, क्विनिन, गोल्ड साल्ट, बेंजीन और रेडियम एक्सेट्रा लाइक सब्सटेंसेज की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस, एचआईवी इन्फेक्शंस, इसकी वजह से हो सकता है। इन प्लास्टिक एनीमिया द आरबीसी आर नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक होता है। अब हम बात करेंगे जो इटियोलॉजिकल है उसका पांचवा टाइप जो है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, उसमें क्या होता है, तो ये सेकेंड कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया होता है जिसमें आरबीसी का जो लाइफ टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। और ये कॉज होता है डिस्टर्बेंस इन आयरन मेटाबॉलिज्म और रेसिस्टेंस टू इरिथ्रोपोएटिन एक्शन। यदि इरिथ्रोपोएटिन एक्शन में कमी हो जाए, उसके उसमें डिस्टरबेंस हो जाए, तब ये कॉज होता है। और कॉमन इन्फेक्शन जो है कैन कॉज क्रोनिक एनीमिया लाइक रेमेटॉइड अर्थराइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, क्रोनिक रीनल फेलुअर, न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें जो हैं वो कॉज करते हैं।
अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया क्या होता है। तो जैसे हम बात करें, यदि मेटाबॉलिज्म का जो पहला है वो है, उसमें होगा कि इंक्रीज हो जाएगा बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको शॉर्ट में बीएमआर बोलते हैं, इन द सीवियर केस ऑफ एनीमिया। अब हम बात करेंगे यदि स्प्लीन के बारे में, तो एनीमिया से जो स्प्लीन है वो इनलार्ज हो जाएगा, जिसको स्प्लेनोमेगैली बोलते हैं। और जो लीवर है वो हिपेटोमेगैली एंड लिवर डिस्फंक्शंस अकर्स होगा, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया अकर होता है। और डाइजेशन के बारे में यदि हम बात करें, तो एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। कंस्टिपेशंस आर कॉमन इन दिस कंडीशन। यदि हम बात करें किडनी के बारे में, तो इसमें रिनल फंक्शन जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एल्बुमिन्यूरिया इज कॉमन है इसमें, किडनी में। यदि स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का हम बात करें, तो वो इट बिकम्स पेल, एंड पेलनेस इज मोर प्रोमिनेंट इन बकल एंड फाइरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन, कंजक्टाइवा, लिप्स एंड नेल बेड। जो हमारा ये सारे नेल बेड हैं, लिप्स है और फाइरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन है, उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे यदि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में फीमेल के, तो उसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसमें हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो जाता है, जिसका एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है कि रेट जो है इंक्रीज कर जाता है, और फोर्स ऑफ रिस्पायरेशन, रेट और फोर्स ऑफ रिस्पायरेशन जो है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसको हाइपर वेंटिलेशन बोला जाता है। इट लीड्स टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा। और जो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के बारे में यदि हम बात करें, तो इसमें क्या होता है कि इट इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड, हेडक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन लैक हो जाएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगा। इसके बाद आपको ड्रोजीनेस जैसा फील होगा, डिजीनेस फील होगा, और फेंटिंग मसल्स होने लगेंगे, मसल्स फेंट करना शुरू कर देते हैं। बिकम वीक, पेशेंट फील्स लैक ऑफ एनर्जी एंड फील्स वेरी वीक। वीडियो यदि थैंक यू, यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।